स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड हम अपना ग्रामर का चैप्टर 11 आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पेज नंबर 89 में हैं। तो पेज नंबर 89 में हमें देखिए दिया हुआ नोट में क्या है, शैल वी, शैल आई आर ऑल्सो यूज टू मेक सजेशन। शैल वी और शैल आई का भी यूज़ किया जाता है सजेशन के लिए। एग्जाम्पल, शैल आई हेल्प यू टू पैक योर थिंग्स। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी चीज़ें पैक करने में? तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द टेबल शोज़ द मॉडल्स दैट आस्क फॉर एंड एक्सप्रेस परमिशन। अब ये जो टेबल है वो आपको मॉडल्स के बारे में बताएगा कि मॉडल्स में परमिशन क्या होता है या किस तरह से परमिशन को हम ग्रांट करते हैं। तो परमिशन 3 अलग अलग तरह से डिवाइड होता है, जिसमें पहला कैन, दूसरा आ जाएगा मे और तीसरा आ जाएगा कुड। अब मे कैसे हम यूज़ करते हैं, सजेस्ट परमिशन विच इज़ फॉर्मल इन नेचर एंड पोलाइट, जो कि कुदरती तौर से देखा जाए बिल्कुल शांत और नम्र भाव से लिया जाता है। ऐसे सजेशन को हम कहते हैं, वहाँ पर हम मे वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मे आई ड्रिंक वाटर, यानी हम बड़े प्यार से और नम्र होकर पूछेंगे। यू मे कम इन, यानी आप अंदर आ सकते हैं। पहला वाला मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। दूसरा है कैन को हम कब यूज़ करते हैं, सजेस्ट परमिशन विच इज़ लेस फॉर्मल देन मे। अब ये जो है ये भी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे कैन का वो फॉर्मल कम है, यानी कि लोग उससे प्रभावित कम होते हैं, वो इनफॉर्मल है। कैन इज़ इनफॉर्मल। एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन बोरो कर सकता हूँ। फिर तीसरा है कुड, सजेस्ट परमिशन इन द पास्ट। कुड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी और की सजेशन या परमिशन पहले ली हो कभी। ही टोल्ड मी आई कुड लीव, उसने मुझे बोला कि मैं जा सकता हूँ या मैं जा रहा हूँ। मोर पोलाइट देन मे। अब ये कुड का यूज़ हम तब करते हैं जब मे से भी ज़्यादा ये पोलाइट वर्ड है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट ठंडे से बोला हुआ शब्द। एग्जाम्पल, सर कुड यू ग्रांट मी लीव ऑन सैटरडे। सर क्या आप मुझे सैटरडे को लीव दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए दिया हुआ है, 2 नेबर्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन। अब दो नेबर्स यानी पड़ोसी, 2 लोगों की कन्वर्सेशन किस तरह से चल रही है देखिए। 2 नेबर्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन। अरुणा, कैन आई बोरो टुडेज इकोनॉमिक टाइम्स फ्रॉम यू। क्या मैं आपसे इकोनॉमिक टाइम्स आज का बोरो कर सकती हूँ। एक्चुअली वी डोंट टेक दैट न्यूज़पेपर, एक्चुअली हम वो न्यूज़पेपर नहीं लेते। मालिनी, श्योर यू कैन। मालिनी कहती है ठीक है आप ले सकते हैं। अरुणा, कैन आई कीप इट फॉर अ डे, क्या मैं एक दिन के लिए रख सकती हूँ। मालिनी, येस यू कैन, हाँ आप रख सकते हो। द 2 नेबर्स आर फ्रेंड्स एंड आर नॉट फॉर्मल विथ ईच अदर। यहाँ पर 2 जो नेबर्स हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो एक दूसरे के लिए फॉर्मल नहीं शो करते हैं, बल्कि वो अपनापन जताते हैं। सो द मॉडल कैन इज़ यूज्ड। हियर इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन 2 टीचर्स हु आर कलीग्स। अब यहाँ पे 2 टीचरों के बीच में कन्वर्सेशन है जो कलीग्स हैं, यानी कि जिन्होंने पहले से साथ में पढ़ाई की हो या जो अब साथ में एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कलीग्स। मिसेस रीना, मे आई यूज़ योर स्कूल डायरी टू चेक द डेट फॉर द नेक्स्ट यूनिट टेस्ट। क्या मैं आपकी डायरी यूज़ कर सकती हूँ यूनिट टेस्ट की डेट देखने के लिए। मिस कविता, यस यू मे। तो कविता बोलती है यस आप देख सकते हो। मिस रीना, कुड यू कीप इट बैक इन द ड्रॉवर लेटर। क्या आप इसे ड्रॉवर में वापस रख देंगे। आई हैव टू लीव फॉर द नेक्स्ट क्लास, मुझे दूसरी क्लास के लिए निकलना है। मिस कविता, ओ श्योर। मिस कविता कहती हैं हाँ ज़रूर। द 2 टीचर्स आर कॉलीग्स एंड हैव ए कार्डियल कन्वर्सेशन, सो द मॉडल्स में कुड आर यूज्ड। अब यहाँ पर ये दोनों ही कलीग्स हैं, यानी साथ में काम करने वाले, इसलिए इनके जो कन्वर्सेशन है वो कॉर्डियल है। कॉर्डियल का मतलब ऑफिशियल वे में वो बात करते हैं। तो ऑफिशियल वे में जब कार्डियल लैंग्वेज यूज हो रही है तो वहाँ पर मे और कुड का यूज़ ज़्यादा होता है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज सी आती है। एक्सरसाइज सी जो है वो आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। हम नेक्स्ट पेज पे मूव